नमस्कार, मैं नेमचंद राउत वाड़ी न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं आज की विशेष खबर। कांग्रेस का सत्ता काल में मंजूर 30 बेड के वाड़ी रुग्णालय मंजूरी के श्रेय का मामला गरमाया। विधायक द्वारा रुग्णालय मंजूरी का श्रेय हास्यास्पद। 100 बेड के अस्पताल के लिए भाजपा ने क्या प्रयास किए। कांग्रेस का सत्ता काल में मंजूर 30 बेड के वाड़ी रुग्णालय मंजूरी के श्रेय का मामला गरमाया। विधायक द्वारा रुग्णालय मंजूरी का श्रेय हास्यास्पद। 100 बेड के अस्पताल के लिए भाजपा ने क्या प्रयास किए। रमेश चंद्र बंद, पूर्व मंत्री। अस्वच्छ जलपूर्ति, क्षतिग्रस्त रास्तों की समस्या पर कौन देगा ध्यान। महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष कांग्रेस, राष्ट्रवादी, एसपी व शिवसेना यूबीटी के प्रमुख पदाधिकारी पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंद, कांग्रेस तहसील अध्यक्ष प्रकाश कोकाटे, वाडी शहराध्यक्ष शैलेश थोरान, उद्धव ठाकरे, शिवसेना गुट के अध्यक्ष वाडी शहर अध्यक्ष मधुमान के पाटिल, रुपेश झाड़े, राष्ट्रवादी चे वाडी शहर अध्यक्ष आशीष इकनेकर, प्राध्यापक सुरेंद्र मोरे ने दत्तवाड़ी स्थित मनोरमा सभागृह में मंगलवार को एक वार्ता परिषद में बताया कि वर्तमान में मंजूर 30 बेड का रुग्णालय कांग्रेस का शासनकाल में 2009 में ही मंजूर किया गया है। वही रुग्णालय की प्रक्रिया 15 वर्ष पश्चात महाविकास आघाड़ी के निरंतर प्रयासों से अभी पूर्ण हुई। ऐसे में वर्तमान विधायक समीर मेघे व भाजपा ने प्रचार होर्डिंग लगाकर उनके प्रयासों से यह रुग्णालय मंजूरी का किया गया दावा भ्रामक, हास्यास्पद होने का आरोप लगाया महाविकास आघाड़ी ने लगाया है। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार परिषद में पूर्व मंत्री राका नेता रमेश चंद्र बंद सह महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष के नागपुर तहसील कांग्रेस समिति के अध्यक्ष प्रकाश कोकाटे, वाडी शहर अध्यक्ष शैलेश थोरान, शिवसेना ठाकरे गुट के शहराध्यक्ष मधुमान के, रुपेश झाड़े, राष्ट्रवादी के राज्य सचिव प्राध्यापक सुरेंद्र मोरे, पूर्व गट नेता राजेश जायसवाल, शहर अध्यक्ष आशीष इकनेकर ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस का शासन द्वारा जारी 7 नवंबर 2009 का शासन आदेश पत्र पत्रकारों को वितरित कर बताया कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के कार्यकाल में 2009 में ही रमेश चंद्र बंद के अथक प्रयासों से वाडी के लिए 30 बेड का रुग्णालय मंजूर किया गया है, परंतु पूर्ण कार्यवाही होने पूर्व ही राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और इस पर अमल प्रलंबित रहा। गत पिछले 10 वर्ष से भाजपा के विधायक इस हिंगना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परंतु इस कालावधि में इस 30 बेड के रुग्णालय की निर्मिति हेतु उनकी ओर से कुछ भी प्रयास नहीं किया गया। इसी दरमियान 2015 में वाडी नगर परिषद स्थापना हुई तथा बढ़ती जनसंख्या व आवश्यकता को देखते हुए तत्कालीन नगराध्यक्ष प्रेम झाड़े के नेतृत्व में सभागृह ने वाडी में 100 बेड के रुग्णालय की मांग का प्रस्ताव पारित कर जिला प्रशासन के माध्यम से मंत्रालय भेजा। साथ ही साथ रमेश चंद्र बंद व तत्कालीन सांसद मुकुल वासनिक के प्रयासों से वाडी के नवनीत नगर स्थित एक आरक्षित जगह का निरीक्षण कर 100 बेड के रुग्णालय स्थापना हेतु चयन कर उचित प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से राज्य शासन को भी भेजा गया तथा मंजूरी हेतु विभिन्न प्रकार से जनजागृति, निवेदन, आंदोलन, प्रयास आदि कर शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को ध्यानाकर्षण किया। दरमियान भाजपा सेना की सत्ताकाल में वर्तमान विधायक इस 100 बेड के रुग्णालय निर्मिति हेतु प्रयास करेंगे, ऐसी जनता ने अपेक्षा की थी। 2009 में मंजूर 30 बेड का रुग्णालय शासन द्वारा मंजूर हुआ तब वाडी की जनसंख्या 80,000 के करीब थी, जो अब 2024 में 2 लाख के करीब पहुंच गई है और किसी भी परिस्थिति में 100 बेड रुग्णालय की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ऐसे परिस्थिति में वर्तमान विधायक ने मंत्रालय स्तर पर अपने सत्ता व पद का सदुपयोग करते हुए 30 बेड के स्थान पर 100 बेड का नगर परिषद के माध्यम से भेजा गया रुग्णालय प्रस्ताव मंजूरी हेतु प्रयास करने की अपेक्षा थी, परंतु उन्होंने तो 2009 में मंजूर 30 बेड के रुग्णालय प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाया। इससे साफ जाहिर होता है कि इस 30 बेड के रुग्णालय के लिए सभी प्रक्रिया और प्रयास महाविकास आघाड़ी के द्वारा किए गए हैं। वर्तमान विधायक इसका श्रेय लेकर वाडी के नागरिकों को गुमराह करने का आरोप इन उपस्थित पदाधिकारियों ने लगाया। आगे इन सभी पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान विधायक का वाडी क्षेत्र की समस्या की ओर पूरा दुर्लक्ष्य है। गत 1 वर्ष से भूमिगत मलवाहिनी डालने का कार्य गुजरात के किसी ठेकेदार को जो दिया गया, उसके द्वारा किए जा रहे कार्य पर उचित नियंत्रण व नब का मार्गदर्शन नहीं होने से वाडी के सभी रोड की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे नागरिक त्रस्त हो गए हैं। वर्तमान में तो चलना भी मुश्किल हो गया। महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष पदाधिकारियों ने ये समस्या बार बार वाडी नगर परिषद के मुख्याधिकारी को ध्यान में लाकर दी, परंतु वाडी के मुख्याधिकारी भी वाडी क्षेत्र के समस्या निराकरण हेतु गंभीर नजर नहीं आते। प्रत्यक्ष स्थिति का जायज लेने वे अपने कार्यालय के बाहर निकलते ही नहीं। विधायक द्वारा भी इस संदर्भ में कोई राहत भरी कार्यवाही नहीं की दिखाई दे रही है। वाडी में गत 6 महीने से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा जल शुल्क देने बाद भी ग्राहकों को दूषित जल का वितरण होने से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है।
ये भी समस्या महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष पदाधिकारियों ने मुख्याधिकारी मजीप्र अधिकारियों को निवेदन द्वारा इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। ऐसे समस्याओं को दूर करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सत्ताधारी पक्ष तथा वर्तमान विधायक की है, लेकिन इन सभी जन समस्या के लिए आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार की क्रियाशील भूमिका नहीं ली। खास बात ये दिखाई दे रही कि आखिर स्थानिक भाजपा के पदाधिकारियों ने ही इन जन समस्या को लेकर नप मुख्याधिकारी मजीप्र के अधिकारियों को निवेदन सौंपे। इन सभी ने मांग की कि वर्तमान विधायक जनता को स्पष्ट करे कि 30 बेड के दवाखाना स्थापना में उनका क्या योगदान है, 100 बेड रुग्णालय हेतु उन्होंने क्या प्रयास किया तथा दूषित जल और गंभीर रास्ते से राहत हेतु उन्होंने क्या प्रयास किए हैं। 100 बेड के रुग्णालय स्थापना के मांग के साथ दूषित जल क्षतिग्रस्त रास्तों के लिए महाविकास आघाड़ी घटक पक्ष लोकतांत्रिक मार्ग से रास्ते पर उतरकर नागरिकों को साथ लेकर आंदोलन करने का निश्चय अंत में व्यक्त किया। इस पत्रकार परिषद में हिंडना के जीपा सदस्य गुड्डू बंग, पूर्व नगर सेवक श्याम मंडपे, अमित हुसनापुरे, प्रवीण सिंह, दत्ता वानखेड़े, संजय जीवनकर आदि उपस्थित थे। बंग, पूर्व मंत्री, अस्वच्छ जलपूर्ति, क्षतिग्रस्त रास्तों की समस्या पर कौन देगा ध्यान। महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष कांग्रेस, राष्ट्रवादी, एसपी व शिवसेना यूबीटी के प्रमुख पदाधिकारी पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग, कांग्रेस तहसील अध्यक्ष प्रकाश कोकाटे, वाडी शहराध्यक्ष शैलेश थोरान, उद्धव ठाकरे, शिवसेना गुट के अध्यक्ष वाडी शहर अध्यक्ष मधुमान के पाटिल, रुपेश झाड़े, राष्ट्रवादी चे वाडी शहर अध्यक्ष आशीष इकनेकर, प्राध्यापक सुरेंद्र मोरे ने दत्तवाड़ी स्थित मनोरमा सभागृह में मंगलवार को एक वार्ता परिषद में बताया कि वर्तमान में मंजूर 30 बेड का रुग्णालय कांग्रेस राका शासनकाल में 2009 में ही मंजूर किया गया है। वही रुग्णालय की प्रक्रिया 15 वर्ष पश्चात महाविकास आघाड़ी के निरंतर प्रयासों से अभी पूर्ण हुई। ऐसे में वर्तमान विधायक समीर मेघे व भाजपा ने प्रचार होर्डिंग लगाकर उनके प्रयासों से यह रुग्णालय मंजूरी का किया गया दावा भ्रामक, हास्यास्पद होने का आरोप लगाया महाविकास आघाड़ी ने लगाया है। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार परिषद में पूर्व मंत्री राका नेता रमेश चंद्र बंग सह महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष के नागपुर तहसील कांग्रेस समिति के अध्यक्ष प्रकाश कोकाटे, वाडी शहर अध्यक्ष शैलेश थोरान, शिवसेना ठाकरे गुट के शहराध्यक्ष मधुमान के, रुपेश झाड़े, राष्ट्रवादी के राज्य सचिव प्राध्यापक सुरेंद्र मोरे, पूर्व गट नेता राजेश जायसवाल, शहर अध्यक्ष आशीष इकनेकर ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस प्राका शासन द्वारा जारी 7 नवंबर 2009 का शासन आदेश पत्र पत्रकारों को वितरित कर बताया कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के कार्यकाल में 2009 में ही रमेश चंद्र बंग के अथक प्रयासों से वाडी के लिए 30 बेड का रुग्णालय मंजूर किया गया है, परंतु पूर्ण कार्यवाही होने पूर्व ही राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और इस पर अमल प्रलंबित रहा। गत पिछले 10 वर्षों से भाजपा के विधायक इस हिंडना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परंतु इस कालावधि में इस 30 बेड के रुग्णालय की निर्मित हेतु उनकी ओर से कुछ भी प्रयास नहीं किया गया। इसी दरमियान 2015 में वाडी नगर परिषद स्थापना हुई तथा बढ़ती जनसंख्या व आवश्यकता को देखते हुए तत्कालीन नगराध्यक्ष प्रेम झाड़े के नेतृत्व में सभागृह ने वाडी में 100 बेड के रुग्णालय की मांग का प्रस्ताव पारित कर जिला प्रशासन के माध्यम से मंत्रालय जा। साथ ही साथ रमेश चंद्र बंग व तत्कालीन सांसद मुकुल वासनिक की प्रयासों से वाडी के नवनीत नगर स्थित एक आरक्षित जगह का निरीक्षण कर 100 बेड के रुग्णालय स्थापना हेतु चयन कर उचित प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से राज्य शासन को भी भेजा गया तथा मंजूरी हेतु विभिन्न प्रकार से जनजागृति, निवेदन, आंदोलन, प्रयास आदि कर शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों को ध्यानाकर्षण किया। दरमियान भाजपा सेना की सत्ताकाल में वर्तमान विधायक इस 100 बेड के रुग्णालय निर्मित हेतु प्रयास करेंगे, ऐसी जनता ने अपेक्षा की थी। 2009 में मंजूर 30 बेड का रुग्णालय शासन द्वारा मंजूर हुआ तब वाडी की जनसंख्या 80,000 के करीब थी, जो अब 2024 में 2 लाख के करीब पहुंच गई है और किसी भी परिस्थिति में 100 बेड रुग्णालय की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ऐसे परिस्थिति में वर्तमान विधायक ने मंत्रालय स्तर पर अपने सत्ता व पद का सदुपयोग करते हुए 30 बेड के स्थान पर 100 बेड का नगर परिषद के माध्यम से भेजा गया रुग्णालय प्रस्ताव मंजूरी हेतु प्रयास करने की अपेक्षा थी, परंतु उन्होंने तो 2009 में मंजूर 30 बेड के रुग्णालय प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाया। इससे साफ जाहिर होता है कि इस 30 बेड के रुग्णालय के लिए सभी प्रक्रिया और प्रयास महाविकास आघाड़ी के द्वारा किए गए हैं। वर्तमान विधायक इसका श्रेय लेकर वाडी के नागरिकों को गुमराह करने का आरोप इन उपस्थित पदाधिकारियों ने लगाया। आगे इन सभी पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान विधायक का वाडी क्षेत्र की समस्या की ओर पूरा दुर्लक्ष्य है। गत 1 वर्ष से भूमिगत मलवाहिनी डालने का कार्य गुजरात के किसी ठेकेदार को जो दिया गया, उसके द्वारा किए जा रहे कार्य पर उचित नियंत्रण व नब का मार्गदर्शन नहीं होने से वाडी के सभी रोड की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे नागरिक त्रस्त हो गए हैं। वर्तमान में तो चलना भी मुश्किल हो गया।
महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष पदाधिकारियों ने ये समस्या बार बार वाडी नगर परिषद के मुख्याधिकारी को ध्यान में लाकर दी, परंतु वाडी के मुख्याधिकारी भी वाडी क्षेत्र के समस्या निराकरण हेतु गंभीर नजर नहीं आते। प्रत्यक्ष स्थिति का जायज लेने वे अपने कार्यालय के बाहर निकलते ही नहीं। विधायक द्वारा भी इस संदर्भ में कोई राहत भरी कार्यवाही नहीं की दिखाई दे रही है। वाडी में गत 6 महीने से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा जल शुल्क देने बाद भी ग्राहकों को दूषित जल का वितरण होने से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। ये भी समस्या महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष पदाधिकारियों ने मुख्याधिकारी मजीप अधिकारियों को निवेदन द्वारा इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। ऐसे समस्याओं को दूर करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सत्ताधारी पक्ष तथा वर्तमान विधायक की है, लेकिन इन सभी जन समस्या के लिए आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार की क्रियाशील भूमिका नहीं ली। खास बात ये दिखाई दे रही कि आखिर स्थानिक भाजपा के पदाधिकारियों ने ही इन जन समस्या को लेकर नगर परिषद मुख्याधिकारी मजीप के अधिकारियों को निवेदन सौंपे। इन सभी ने मांग की कि वर्तमान विधायक जनता को स्पष्ट करे कि 30 बेड के दवाखाना स्थापना में उनका क्या योगदान है, 100 बेड रुग्णालय हेतु उन्होंने क्या प्रयास किया तथा दूषित जल और गंभीर रास्ते से राहत हेतु उन्होंने क्या प्रयास किए हैं। 100 बेड के रुग्णालय स्थापना के मांग के साथ दूषित जल क्षतिग्रस्त रास्तों के लिए महाविकास आघाड़ी घटक पक्ष लोकतांत्रिक मार्ग से रास्ते पर उतरकर नागरिकों को साथ लेकर आंदोलन करने का निश्चय अंत में व्यक्त किया। इस पत्रकार परिषद में हिंडना के जीपर सदस्य गुड्डू बंद, पूर्व नगर सेवक श्याम मंडपे, अमित हुसनापुरे, प्रवीण सिंह, दत्ता वानखेडे, संजय जीवनकर आदि उपस्थित थे। प्रशासनामध्ये अधिकारी म्हणजे का प्रशासकीय विधान लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतात, त्यांची जबाबदारी फार मोठी आहे की त्यांनी जी काही कामं मंजूर झाली त्याची दखल घेऊन त्याची पुनरावृत्ती केली पाहिजे, पाठपुरावा केला पाहिजे। तो केला गेला नाही, त्यामुळे 2009चा मंजूर केला दवाखाना सत्तेत कोणी राहो, मी पडलो म्हणून काही दवाखाना GR बदलला, ते करायची जबाबदारी ती नाही केली, कोण जबाबदार आहे? दुसरं मी पेयजल इथं आणलं, पेयजल नव्हतं आणि ते पेय आणल्यानंतर शुद्ध पाण्याचा पुरवठा या गावात व्हावा अशा प्रकारची कल्पना मांडली आणि जवळपास 12.5-14 कोटीची योजना मंजूर केली त्या काळात। त्याचं कामही सुरू केलं आणि त्याच्या कामाची प्रभावीपणे काम झाल्यानंतर आजही या गावात आम्ही हारलो, त्यानंतर या गावात कोणत्याही प्रकारचं शुद्ध पाणी मिळत नाही, ही माझी दुसरी तक्रार आहे। आणि जे काही काम ह्या ड्रेनेजचं चालू आहे गावातलं, हे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं काम चालू आहे, कोणाचंच नियंत्रण नाही। आणि 5 वर्षापासून सरकारनं यांची सत्ता असल्यामुळे सुद्धा 5 वर्षापासून या सरकारने या वाडीमध्ये लोकशाहीच्या प्रक्रियेतून ज्या निवडणुका घ्यायला पाहिजे स्थानिक स्वराज्य घेतल्या नाही आणि त्यामुळे इथं फक्त प्रशासकीय राज्य करून ठेवलं, त्यामुळे कोणतेही प्रश्न लोकांचे सुटत नाही। हा सुद्धा गंभीर प्रश्न या भागात आहे। विकासाची बाब आहे आणि ती थांबू नका असं मनाला जागा मिळत नाही, त्यामुळे आमची भूमिका आज इथं आम्ही ठरवणार आहे। मुख्याधिकाऱ्याला गावातला कुठलाही कानाकोपरा माहिती नाही, मुख्याधिकाऱ्याला या गावाची या शहराची काही देणं घेणं नाही। ते अधिकारी असतात, येतात, कुणाच्या तरी तुमच्या जवळचे आपले जे असतात त्यांचे कर्मचारी, त्यांच्यानुसार ते काम चालवतात असतात। चेंबर बनवून राहिले ते रोडच्या मधोमधी आहे, बरोबर आहे। ती चेंबर बसवण्याची प्रक्रिया कशी पाहिजे, कारण ती कॉन्क्रीटची आहे। ती कॉन्क्रीट आताच कॉन्क्रीट टाकलं का अर्ध्या तासानंतर मुरुम भरून देतात, कसं काम टिकन मला हेच तर समजत नाही। त्याचे व्हिडिओ आहे सुद्धा टाकत नाहीये व्हिडिओ एकाच दिवशी चेंबर बनवलं, एकाच दिवशी कॉन्क्रीट टाकलं, एकाच दिवशी बुजवून टाकलं आणि चेंबर एका दिवशी कसं काय होईल? कुठलं सिमेंट आहे बरोबर आहे। मग 15 वर्ष जेव्हा भाजपचे आमदार आहे त्यांनी स्वतःचे बोर्ड लावायचा अधिकार आहे का त्यांना? आम्ही 30 खाटाचं सँक्शन करून आणलं म्हणून त्यांनी आमच्या मागणीनुसार नगर परिषदेच्या मागणीनुसार ते 100 खाटाचं करून आणायला पाहिजे, ते मग बोर्ड लावायला पाहिजे। आणि मागणी आहे ना, त्यांना अधिकार आहे का मग ते यांचं श्रेय घ्यायचा? त्यांनी 100 खाटाचं करून आणा, गाडी पुरता विचार न करता दौला मिठी लावा आणि सगळ्या गोष्टीचा विचार करायला पाहिजे। दुसरी महत्वाची गोष्ट, तुम्ही जे म्हणता ना का महाविकास आघाडी काय करा, माझं असं मत आहे 5 ते 6 वर्षापासून निवडणुका नाही आहे, नगर परिषदमध्ये लोकप्रतिनिधी नाही आहे, याचा फायदा घेत तिथले जे कर्मचारी एवढे मुजोर झालेले आहे तर कोणी कोणाचं ऐकायला तयार नाही आहे। आणि आता तर फक्त लॉलीपॉपच आहे। आता पुढल्या महिन्यात 1-1.5 महिन्यात आता लागेल तेव्हा चालू होईल, मला कल्पना आहे। जे पाईपलाईनला 8 वर्ष लागू शकतात, 2 राज्याच्या जिल्ह्याच्या 2 हेवी नेट त्यांनी भूमिपूजन करून सुद्धा
याचा विचार तुम्हीच करा.